गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपसे मॉर्निंग से नाइट तक का अपना स्टडी रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे मैं सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हुए, हाउस होल्ड चोर्स को मैनेज करते हुए मैं 4 घंटे अपने निकाल के अपनी कैसे पढ़ाई कर पाती हूँ। ओके, सो अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अराउंड मुझे लग रहा है 10 बजे थे। ठीक है, सुबह बहुत सुबह का मैंने शूट नहीं किया है, अभी 10 बजे से मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मॉर्निंग का टाइम है और शिवा को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, तो मैं कुछ बाइट्स इसे निकाल के भी दे देती हूँ कि आप अपने आप भी खाना सीखो। मैं ही थोड़े ना खिलाती रहूँगी, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई खिलाने वाला होता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं ऑफ़र करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी हैबिट डाल रही हूँ, बाकी मैं खुद भी खिलाती हूँ और इससे भी बोलती हूँ कि आप खुद भी थोड़ा बहुत ट्राई करो। सो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें देख रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री के, जो प्रीवियस आर ओ में आए हुए हैं। मैंने बताया आपको कि मैंने एक फॉर्म भरा हुआ है आर ओ का, हालांकि प्रिपरेशन नहीं हुई है मेरी, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ पाऊँगी। ओके, अभी 51 मिनट्स तक मैंने मेरा अराउंड 1 घंटे तक पढ़ाई कर ली है। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और मतलब काम करती हूँ। फिर ये दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है, लंच का। शिवा की मेरी एक आदत बहुत ज़्यादा बुरी है कि ये दूध नहीं पीता है, लाइक इसको मिल्क से बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप की है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ऑफ़र करती हूँ, मैं पिलाती हूँ, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है। मैं कभी आपसे शेयर करूँगी इसको मैं कैसे पिलाती हूँ। दो मतलब बिल्कुल हाथ पैर दबा के ऐसे पिलाना पड़ता है। तो अभी दोपहर में मैंने आपसे मॉर्निंग में आई गेस ब्रेकफास्ट करा दिया था, पराठे। अभी मैं लंच में इसको खिचड़ी ऑफ़र कर रही हूँ और मैं अभी खुद भी यही खा लूँगी। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ, वो टॉपिक है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने थंबनेल में भी लगाया है, डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप कंटिन्यूअस हैं किसी चीज़ में, तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर पालेंगे। अभी 1 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, मैंने टाइमर को फिर से रिसेट कर दिया। ये शिवा बेस स्लेट पे लिख रहा है और मैं अपनी यही पढ़ाई कर रही हूँ। ये घटना चक्र की बुक है, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि क्या आए हुए हैं। ओके, जो डिसिप्लिन होता है ना, इससे मतलब नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती, क्योंकि अगर आप, वो आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास सिलपत पड़े परत निशान, रसरी आवत नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब उसका कहने का मतलब है, वो प्रोनाउंसिएशन सही हो या ना हो, बट स्टिल उसका मीनिंग ये है कि भाई आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो। लोग कहते हैं ना मेरी मैथ्स नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, इंग्लिश नहीं अच्छी, तो आप कंटिन्यू पढ़ो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे। एक है विलेज गर्ल सोनी करके, आपने देखा हो शायद किसी ने चैनल, तो वो बैंक की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रही थी और उन्हें बहुत लोगों ने बोला आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। अब बच्चे तो 6 महीने में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकाल लेते हैं। बैंक पीओ 4-5 घंटे पढ़कर भी आप क्यों 12-12 घंटे पढ़ती रहती हो। तो वो बोलती कि मेरे को समझ में नहीं आता, वो कह रही हैं सब मेरे को बुद्धू समझते थे कि मेरे से होगा नहीं ऐसा वैसा। तो उन्होंने कंटिन्यू एक चैप्टर को, वो बोलती मैं 10-10 बार पढ़ती, 15-15 बार पढ़ती, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ती, है ना। तो यही बात है कि आप कंटिन्यूएशन के साथ मेहनत करते रहें। और जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, मदर है, उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है कि भाई हमारे पास तो वैसे भी टाइम कम होता है, ठीक है। दिमाग हमारा सिर्फ खाली पढ़ाई में तो लगा नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगा है कि बच्चे में, घर के काम, ससुराल, इन लॉज का और अपने घर का सब कुछ देखना होता है। उसमें आप कैसे सोच सकते हो कि एक ही बार में एक एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, है ना। मतलब उसमें नहीं हो पाता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक ही बार में, आप थोड़ा पेशेंस। और एक और बात है, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको निकालनी है ना, तो आप पेशेंस बना के चलिए कि मेरे को 1-2 साल आराम से लग जाएंगी, है ना। आप 1 साल डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो 1 साल, और थोड़ा ढिलवाही करेंगे नहीं बोलते हैं,
तो 2 साल, ठीक है। आप मेहनत करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों से टच में रहेंगे, है ना? अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया था और मैंने आपको दिखाया 1.5 घंटे, 1 घंटे की पहले पढ़ाई की थी और आधे घंटे की फिर शिवा जब स्लेट पे लिख रहा था। फिर इवनिंग का टाइम हो रहा था, मैंने पूजा की, मैं शिवा को भी सिखाती रहती हूँ कि कैसे क्या करना है। और उसके बाद घी रखा था, वो गरम कर रही थी और सब्ज़ी बना रही थी, आलू मटर इसकी, और उसके साथ रोटियाँ और पुलाव ये बनेगा, है ना? रात का भी टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मतलब मुझे छुट्टी ही मिलती है 11:45 तक, 11:30 तक किचन के काम करके, सारा किचन और बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के हस्बैंड को भी जाना होता है और गंदा बोलते नहीं है, गंदी रसोई रहनी भी नहीं चाहिए, है ना? जिनके मेड लगी है उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? जिनका मतलब आई गेस हाउस हेल्पर हैं जिनके पास, तो उनके पास तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब रखेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, फिर और वही सारा काम कर लेंगे तो हाउस हेल्पर का फिर हेल्प लेने का भी क्या मतलब है। बट जिनके पास नहीं है तो वो अपना करके रखते हैं, नहीं बोलते हैं लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है झूठे किचन में, ऐसा बोलते हैं सब, ठीक है। और किसको ही अच्छा लगता है सुबह सुबह फिर खाना ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, तो फिर उसमें बर्तन और यही सब चीज़ें क्लीन नहीं है। तो मैं बात कर रही थी डिसिप्लिन पे, है ना? और यही है कि डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका कमेंट आया था, आप एक हाउसवाइफ हैं, उनका कमेंट आया था कि मैं उनकी सिचुएशन भी ऐसे ही है, तो सीटेड कोई बात नहीं, आपका नहीं क्रैक हुआ है, मैं आपको फिर वही सजेशन दूंगी, कोई बात नहीं, आप जुलाई वाला एग्ज़ाम दीजिएगा, ओके। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए, ठीक। और नेक्स्ट जितने हमारे टीचिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि DSSP की वैकेंसीज आएंगी, देखती हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ कि कैसे क्या होता है, वरना अभी सब एग्री कर जाते हैं तो मैं DSSP PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, बाकी सुपर टेट तो मेरा मेन है ही। और बस यही कुछ मेरी स्ट्रेटजी रहती है चीज़ों को, 1.5 घंटे मैंने तब पढ़ाई कर ली और नाइट में मैं 2 घंटे निकालूंगी। वैसे मॉर्निंग का रूटीन भी उनके लिए बेस्ट है, आप ये फॉलो कर सकते हैं जो 10 बजे तक सो जाते हैं। अब मैं 12 पौने 12 तक बर्तन ही धुलती रहती हूँ, तो फिर मैं कैसे सोऊंगी? देखिए अभी 11:30 बजा है, 11:30 बजे मैं आई हूँ रात के। पूरे दिन में टाइमर लगा के पढूं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टाइमर लगा के पढ़ने से ये पता रहता है आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, स्टॉप कर दीजिए। फिर अभी ये हस्बैंड का फ़ोन मिल गया नाइट को, तो नाइट को मैं टाइमर से दिखा दूंगी, दिन में आपको स्टॉप वॉच से दिखा दूंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, ठीक है। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, मैं अराउंड 1:30 पौने 2 तक पढ़ूंगी। शिवा भी मेरे साथ जगता ही रहता है कंटिन्यूएशन में, जब आप सोओगे तब हम सोएंगे, ओके। तो यही मेरा शेड्यूल है, क्योंकि नाइट को ही अगर हम 2 बजे सोएंगे तो मॉर्निंग में उठना तो इज़ इम्पॉसिबल, है ना? और अगर मैं सोचती हूँ 11:30 बजे काम कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं सो जाऊँ 3 से 4 बजे उठ जाऊँ, तो वो मेरे से नहीं पॉसिबल होता है। अराउंड अभी जब तक एग्ज़ाम ना हो 5 से 6 घंटे हम सो सकते हैं, ओके। सो अभी तो यही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ वो देखा था, आई गेस उन्होंने एक पापा वीडियो करके है, यूपीएससी सिविल सर्विस करके है एक चैनल, तो उसमें उन्होंने करवाया हुआ है। उसकी हिंदी है 13 घंटे की, तो मैं उससे हिंदी कर लूँगी और आई दृष्टि कंप्लीट कर लूँगी अपनी। सो अभी 1 बजा है, अब